काम कर्म प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। आप खुद लोगे तो अहंकार आ जाएगा, मैंने किया। अगर उसका श्रेय आपने खुद अपने ऊपर लिया तो अहंकार आ जाएगा, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, अहंकार आ जाएगा। अहंकार भक्त और भगवान के बीच में दीवार का काम खड़ा करती है, दीवार का काम करती है। भक्त और भगवान के बीच में दीवार का काम करता है अहम। इसलिए श्रेय कभी अपने ऊपर नहीं लेना, गुरुजनों को दे देना, माँ बाप को दे देना, अपने प्रभु को दे देना और प्रभु से जाकर के ये अरदास करना, मेरे मालिक मैंने जो कुछ भी जीवन में खोया है वो मेरी नादानी थी। मेरा मालिक, मेरा मालिक, मैंने जीवन में जो कुछ भी खोया है वो मेरी नादानी थी, और जिंदगी में जो कुछ भी पाया है मेरे प्रभु वो तेरी मेहरबानी थी। श्रेय अपने पे मत लेना, ठीक है? तुम निमित्त बने, ठीक है? तुमको इस काबिल समझा, इसीलिए श्रेय मत लो। और किसी काम में कहीं कमी रह जाए उसके लिए अपने को जिम्मेदार ठहराना। कोई कमी रह जाए, कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि रह जाए, कोई काम आधा अधूरा रह जाए, कोई काम ना बन पड़े, कोई कार्य ना हो पाए तो उसका श्रेय, उसका श्रेय, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी बोलो बोलो अपने में लेना। मेरे मालिक, मैंने जो कुछ भी खोया है वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ भी पाया है वो तेरी मेहरबानी थी। अगर जीवन में इतना आदमी को ख्याल आ जाए तो जीवन का चमत्कार हो जाए। श्रेय खुद नहीं लेने का, और कहीं कुछ कमी रह जाए अपनी की जिम्मेदारी ले। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, परिवार में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है तो आदमी कभी पत्नी को जिम्मेदार ठहराता है, कभी बच्चों को जिम्मेदार ठहराता है, कभी माँ बाप को जिम्मेदार ठहराता है, और जीवन में कोई सुख आता है तो कहता जीवन में कोई दुख आता, सुख आता है, कोई खुशी आती है, कोई सफलता आती है तो आदमी कहता मेरी वजह से है, और तकलीफ आती है, कष्ट आता है तो हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। पर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अच्छे काम का श्रेय आप मत लीजिए। बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, बाप ने पूछा बेटा ये क्या हुआ? बस आपका आशीर्वाद था। तो बच्चा डंडा उठा के दो लगाएगा, अरे मैंने तो तेरे लिए कितना किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या क्या किया, और ऊपर से बोलता है सब आपका आशीर्वाद है। गलती हो गई, भूल हो गई, उसके लिए अपने को जिम्मेदार बनाओ और कुछ अच्छा बन पड़ा, उसके लिए सामने वाले को श्रेय दे दो। अहम पैदा नहीं होगा, अहंकार पैदा नहीं होगा, अहंकार पैदा नहीं होगा। और अगर ये एक ही सूत्र हमारे जीवन में आ जाता है तो मुझे लगता है सब आ गया, सब आ गया। भगवान का दरबार लगा था, दरबार में एक मारवाड़ी
एक बनिया, एक चोर उपस्थित हुआ। भगवान का दरबार लगा था। दरबार में एक मारवाड़ी, एक बनिया, एक चोर उपस्थित हुआ। सबसे पहले मारवाड़ी भगवान के सामने पहुंचा। भगवान ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? मारवाड़ी बोला, बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 90 करोड़ रुपए और आलीशान बंगला मुझको मिल जाना चाहिए। भगवान बोले, तदास्तु। उसके बाद बनिया आया। भगवान ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? बनिया बोला, मुझे क्या चाहिए? जो उसको दिया वही मुझे दे दो। भगवान ने कहा, तदास्तु। उसके बाद चोर आया। भगवान ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? चोर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दोनों का पता बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दोनों का पता दे दो। दोनों का पता दे दो, मतलब बिना मांगे भी उसने सब मांग लिया। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि दो बातें अगर जीवन में समझ में आ जाए, अच्छे काम का श्रेय कभी खुद अपने पे नहीं लेना, और कुछ कमी रह जाए उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेना। अगर ये दो बातें आ जाए तो समाज की तस्वीर बदल जाए। अगर ये दो बातें आ जाए तो परिवार की तस्वीर बदल जाए। अगर ये दो बातें आ जाए तो देश की तस्वीर बदल जाए। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, हाथ 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 की लकीरों के पीछे मत पड़ो। हाथ की लकीरों के पीछे मत पड़ो। लोग कहते हैं कि आदमी के हाथ में उसकी भाग्य लिखा होता है। आदमी के हाथ में उसका भाग्य लिखा होता है। पर मैं लोगों से सवाल करता हूं कि जिनके हाथ नहीं होते उनका भी तो भाग्य होता है। इसीलिए कहूंगा, लकीरों के पीछे मत बढ़ो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो। कचरे के ढेर पे बैठोगे तो कचरा ही डालेगा ना सिर पे। कचरे के ढेर पर बैठोगे तो कचरा ही सिर पे डलेगा। आदमी खोटे कर्म करे तो उसका फल भी खोटा ही मिलता है। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मेरठ वालों की बात कर रहा हूं। आदमी इतना बेईमान है, 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 खोटे कर्म खुद करता है। और जब जीवन में संकट आता है तो भगवान को पुकारता है, हे भगवान बचाओ 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 बचाओ। भगवान का एक नाम रख दिया, संकट मोचक। मैं बिहार कर रहा था, एक मंदिर पड़ा, उस पर लिखा था संकट मोचक हनुमान जी। मंदिर के पर लिखा रहा संकट मोचन हनुमान जी। वाह, पाप तो करो तुम और संकट मोचन हनुमान जी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। महावीर ने अपने शब्दों में कहा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो आदमी जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा भोगना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो आपको ही 1 महीने तक हाथ को अपने गले में लटका के रखना पड़ेगा। ताली बजा दो, अच्छा लगेगा। अगर आपके हाथ का बात समझना, अगर आपके हाथ का फ्रैक्चर हुआ है तो आपको ही 1 महीने तक अपने गले में हाथ को यूं लटकाना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। ये मत सोचना गंगा में डुबकी लगा लूंगा तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ये मत सोचना गंगा स्नान कर लूंगा तो सारे पाप धुल जाएंगे। इस भ्रम में मत रहना।
एक दिन मैंने गंगा माँ से पूछा, माँ ये कुंभ का मेला होता है, हजारों लाखों लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा करके अपने सारे पाप तुम में छोड़ जाते हैं, तो तुम उन पापों का क्या करती हो? गंगा ने कहा, मैं उन पापों को अपने पास नहीं रखती हूं। फिर मैंने कहा फिर क्या होता है? बोले उन पापों को बहा बहा के मैं सारे पाप समुद्र को दे देती हूं। मैं समुद्र के पास पहुंचा, मैंने कहा भाई तुम उन पापों का क्या करते हो, जरा बताओ तो मुझे कि तुम उन पापों का क्या करते हो। समुद्र ने कहा मैं भी उन पापों को अपने पास नहीं रखता हूं। मैंने कहा फिर? बोले गर्मी आती है तो ये समुद्र का जल वाष्प बन करके आसमान में पहुंच जाता है और इस तरह मैं सारे पापों को आसमान को दे देता हूं। मैं आसमान के पास पहुंचा, मैंने कहा भाई ये तो बहुत चक्कर की बात हो गई, मैं सुबह से भटक रहा हूँ, इधर गया, अब तुम्हारे पास आया हूँ, एक सवाल का जवाब लेने आया हूँ, ये बताओ कि तुम उन पापों का क्या करते हो? समुद्र आकाश ने कहा मैं भी उन पापों को अपने पास नहीं रखता हूँ। मैंने कहा फिर क्या करते हो? बोले जब बारिश आती है तो जिसके पाप होते हैं उसके सिर पे फिर वर्षा देता हूँ। जिसके पाप होते हैं उसके सिर पर फिर वर्षा देता हूं। तरुण सागर आपसे ये गुजारिश कहेंगे, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए इतना निवेदन करेंगे, महत्वपूर्ण निवेदन होगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन समृद्धि के लिए इतना ध्यान रखना। रात जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ, अपने कमरे में जाओ, तो तरुण सागर की इस बात को याद रखना, सोने से पहले विचार करना कि मेरे पास क्या है और मेरे साथ क्या है। मेरे पास क्या है और मेरे साथ क्या है। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर साथ पास वो जो शमशान संग साथ चले। पास के मायने वो जो शमशान संग साथ चले, और साथ के मायने वो जो शमशान के आगे भी साथ चले। अंतर को समझना, अंतर को समझना। पास के मायने वो जो शमशान तक संग चले, और साथ के मायने वो जो शमशान के आगे भी संग चले। तो विचार करना कि पास क्या है और साथ। आज के आदमी के पास तो बहुत कुछ है, 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 बहुत कुछ है। बैठने को सोफा सेट है, बैठने को सोफा सेट है, देखने को टीवी सेट है, खाने को डिनर सेट है, पीने को टी सेट है, पहनने को डायमंड सेट है। इसके बाद भी दिमाग अपसेट है। बैठने को सोफा सेट है, देखने को टीवी सेट है, खाने को डिनर सेट है, पीने को टी सेट है, पहनने को, हाँ ये हमारी माता बहनें बैठी ना, अभी देखना ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हों। और असली इनका रूप देखना है, घर जाना जब ये चौके चूल्हे का काम कर रही हो उस समय देखना तो ऐसा लगेगा महिषासुर मर्दनी रणचंडी। ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है कि आज के आदमी के पास बैठने को सोफा सेट है, देखने को टीवी सेट है, खाने को डिनर सेट है, पीने को टी सेट है, पहनने को डायमंड सेट है। इसके बावजूद दिमाग, बोलो बोलो, दिमाग अपसेट है।
यह जीवन की सच्चाई है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है कि पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। 21वीं सदी का 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव। पहले अभाव में भी, आपके बाप के बाप, बहुत लंबी बात नहीं करना, आपके पिता के पिता के बारे में जरा विचार करो। क्या था उनके पास? क्या था? साइकिल भी नहीं थी। एसी की तो बात ही मत करो। टीवी के बारे में तो सोचना ही बेकार है। अमरनाथ की गुफा के बारे में तो बात करनी बेकार है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।